Hi everyone, it's Dr. Muslim Qureshi here. Today we will discuss about how to become a doctor in Australia. Basically, this whole video is divided into 5 parts. First of all, we will talk about the benefits of Australian doctor. Second, we will talk about the pathways to become Australian doctor. Third, we will talk about the exams to become a doctor in Australia. Fourth, we will talk about the cost, and fifth, we will talk about the salaries of Australian doctor. So let's start the video. First, we will talk about the benefits of Australian doctor. There are multiple benefits. We will talk in detail. सबसे पहले हमारे पास जो बेनिफिट आता है वो ये आता है कि ये अफोर्डेबल है. अगर हम कंपैरिजन इसका करें यूएस मिली से तो ये इसकी जो कॉस्ट है वो लेस है एज कम्पेयर टू यूएस मिली. और जो दूसरा हमारे पास आता है वो ये है कि आप प्राइवेट सेक्टर में भी एज अ डॉक्टर काम कर सकते हैं, लेकिन यूएस में या यूके में दोनों में आप लोग प्राइवेट सेक्टर में काम नहीं कर सकते थे. और ये तीसरी जो है कि ग्रीन कार्ड जो है वो मिल जाता है 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपको इसी कार्ड या तो ग्रीन कार्ड मिल जाता है. सैलरीज बहुत ज्यादा अच्छी हैं जो कि एक अच्छा पॉइंट है. और जो और बेनिफिट है ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर होने के वो ये है कि आपको 5 डेज अ वीक काम करना पड़ता है और 40 आवर्स पर वीक काम करना पड़ता है. और अगर आप ओवर टाइम काम करेंगे तो उसके भी आपको पैसे दिए जाते हैं. ये नहीं है कि आप मुफ्त में नहीं काम करेंगे. अगर आप ओवर टाइम लगाएंगे तो उसके आपको पैसे दिए जाएंगे और नो 24 आवर्स कॉल भी आपको नहीं होती. तो ये इसके बेनिफिट्स थे कुछ. नाउ वी विल टॉक अबाउट दी पाथवेज ऑफ ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर्स. 3 पाथवे हैं. जो सबसे पहले हमारे पास पाथवे है वो है स्टैंडर्ड पाथवे, जिसको हम जनरल पाथवे बोलते हैं. दूसरा पाथवे है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पाथवे और थर्ड पाथवे वो है स्पेशलिस्ट पाथवे. तो लेट्स डिस्कस इन डेप्थ अबाउट द स्टैंडर्ड पाथवे. पहले हम स्टैंडर्ड पाथवे की बात करते हैं कि स्टैंडर्ड पाथवे उन लोगों के लिए होता है जो कि फ्रेश जिन्होंने एमबीबीएस क्लियर की होती है और 1 साल का हो जो आपका एक्सपीरियंस होता है उनके पास, और वो आप क्या ये सोच रहे हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया में एज अ डॉक्टर काम करना चाहते हैं. तो ये पाथवे उन लोगों के लिए है. अब मैं आपको स्टैंडर्ड पाथवे के बारे में स्टेप्स वाइज गाइड करता हूँ क्या क्या चीजें होती हैं. सबसे पहले ये होता है कि आप एएमसी की वेबसाइट पे जाके अपने कॉलेज को देखें कि आपका जो मेड स्कूल है वो उस एएमसी बेसिकली स्टैंड फॉर ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल उसके साथ रजिस्टर है भी सही या नहीं है. दूसरा जो पॉइंट होता है आपने एपिक का अकाउंट ओपन करना है और उसके साथ अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवानी है. और तीसरा जो होता है एस्टैब्लिश एएमसी पोर्टफोलियो. 4th स्टेप आपके पास ये होता है कि आपने एएमसी जो टेस्ट होता है ऑस्ट्रेलिया के लिए वो देना होता है. एएमसी पार्ट 1 जिसको बोलते हैं, उसकी मैं डिटेल आपको आगे जाके बताता हूँ वो कैसे होता है, उसका मेथड क्या है. और उसके बाद आप एएमसी क्लियर करने के बाद आपको एएमसी 2 देना पड़ता है, पार्ट 2 देना पड़ता है. और उसके बाद प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ती है. उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप वहां पे आपको जाके करनी पड़ती है ऑस्ट्रेलिया में जो कि पेड होती है, विदाउट पे नहीं होती. और उसके बाद जनरल रजिस्ट्रेशन होती है. ये हो गया स्टैंडर्ड पाथवे. और उसके बाद जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पाथवे बेसिकली उन लोगों के लिए होता है जो कि यूके, यूएस, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, कनाडा से जिन्होंने अपनी एमबीबीएस की हुई होती है तो उनके लिए विदाउट एएमसी वो ऑस्ट्रेलिया में काम कर सकते हैं. जो तीसरा पाथवे वो स्पेशलिस्ट पाथवे वो हम कभी और डिस्कस करेंगे डिटेल में. अब मैं आपको बताता चलूं एग्जाम्स के बारे में. विच एग्जाम्स आर गिवन टू वर्क एज अ डॉक्टर इन ऑस्ट्रेलिया. तो बेसिकली जो एग्जाम है वो एक ही एग्जाम है, एएमसी एग्जाम. एएमसी स्टैंड फॉर ऑस्ट्रेलिया मेडिकल काउंसिल. इसके बेसिकली 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2. पार्ट 1 जो होता है वो एमसीक्यूज एग्जाम होता है, क्लिनिकल नॉलेज होता है, 150 एमसीक्यूज होते हैं इसमें जो कि 3.5 आवर्स इसके लिए आपको दिए जाते हैं. ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन भी दे सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन वर्ल्ड वाइड इसके सेंटर. लेकिन एक बुरी बात यह है कि पाकिस्तान में इसका सेंटर नहीं है. आपको दुबई, इंडिया या किसी और कंट्री में मूव करना होगा ताकि आप ये देख सकें. अगर आप इंडिया से हैं तो आपके लिए यह है कि आप इजीली अपना ऑनलाइन स्लॉट बुक करवा सकते हो. और दूसरी बात ये कि स्लॉट हर 3 महीने बाद आती है और अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स होती हैं. ये नहीं है जैसे यूएस में कि आपको पता है कुछ अटेम्प्ट्स होती हैं कि उस अटेम्प्ट्स के बाद आप लोग फिर नहीं दे सकते. तो प्लेयर भी बेसिकली इसी तरह. लेकिन ऑस्ट्रेलिया एएमसी के लिए आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे सकते हैं और जो पासिंग स्कोर होती है वो 50% होता है. और ये जो स्कोर होता है वो वैलिड होता है फॉर एवर. ये नहीं है कि अगर आपने अभी टेस्ट दिया तो आपको 2 साल बाद या 3 साल बाद दोबारा नहीं देना पड़ता. ये वैलिड होता है ऑल ओवर. और रिजल्ट जो है वो 4 हफ्ते बाद अनाउंस हो जाता है और मार्किंग भी नहीं होती. ये मैंने आपको एएमसी के बारे में बताया है. और एएमसी देने के बाद आप वहां पे जॉब भी कर सकते हैं. ये एक एज है, आप एएमसी पार्ट 1 अगर आप क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, वहां पे आप जॉब करते हैं और साल बाद आप दोबारा एएमसी पार्ट 2 दे सकते हैं. एएमसी वो पार्ट 1 देने के बाद आपको आइट्स या ओईटी की जरूरत नहीं पड़ती. कभी इंशाल्लाह दोबारा आइट्स या ओईटी के बारे में एक डिटेल वीडियो में बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा. और अब मैं आपको बताता चलूँ कि स्टडी मटीरियल यूज्ड फॉर एएमसी पार्ट 1. तो बेसिकली जो बुक्स होती हैं वो होती है जॉन मॉर्टगी जर्नल प्रैक्टिस और दूसरी होती है ऑफिशियल
AMC हेड बुक ऑफ MCQ। और जो क्यू बैंक होता है वो आता है एमिडेक्स का होता है और AMC क्यू बैंक होता है। अब हम बात करते हैं AMC पार्ट 2 के ऊपर। ये क्लिनिकल बेसिकली होता है और ये उसकी टाइप होता है। ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर क्लिनिकल एग्जाम होता है, क्लिनिकल नॉलेज होता है, इसमें आपका क्लिनिकल नॉलेज टेस्ट किया जाता है। और दूसरे इसके 20 स्टेशन होता है, 16 क्लिनिकल स्टेशन होते हैं और 4 जो होते हैं रेस्ट होते हैं। और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 10 मिनट होता है और 3.5 आवर्स के लिए भी होता है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होते हैं। जो ऑफलाइन है उसकी फीस कम होती है, ऑनलाइन की फीस थोड़ी सी ज्यादा होती है। वो आपको आगे फिर मैं आपको बताऊंगा कॉस्ट में जाके कि कितनी कॉस्ट होती है। और 6 मंथ अगर एक स्लॉट आपकी फेल हो गया, अगर 6 मंथ वेट करना पड़ता है, दोबारा फिर स्लॉट दे सकते हैं। अनलिमिटेड अटेम्प्ट है इसकी भी, और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और इसमें भी आइट्स और OET लाजमी नहीं होता है। AMC क्लियर करने पार्ट 2 क्लियर करने के बाद आप आइट्स और OET दे सकते हैं। ये मैंने AMC पार्ट 2 के बारे में बताया आपको। इसके बारे में अब स्टडी मटेरियल मैं आपको बता दूं कि इसके लिए जो स्टडी मटेरियल रिक्वायर होता है वो क्या होता है, आप कहां से वो ले सकते हैं। बेसिकली स्टडी मटेरियल सारे मैंने आपको AMC पार्ट 1 का बताया, पार्ट 2 का बताने लगा हूं। ये आप ऑनलाइन ले सकते हैं। इसके लिए जो बुक्स आती है वो होती है AMC हेड बुक फॉर क्लिनिकल असिस्टमेंट और कैरियर नोट्स और AMC क्लिनिकल मार्वल नोट्स, ये मैंने आपको बताया। और दूसरे जो क्यू बैंक्स होते हैं वो सेम होते हैं जो AMC पार्ट 1 की होती है, वो होते हैं एमेडॉक्स और AMC क्यू बैंक। और दूसरे जो वीडियोस इसके लिए होती हैं वो फॉलो की जाती है टेली ओनर और गीकी मेडिक्स जो होते हैं geekymedics.com पे जाएंगे, वहां पे आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी। ये मैंने आपको एग्जाम्स के बारे में बता दिया। तो बेसिकली अब जो थर्ड है कॉस्ट ऑफ AMC। कॉस्ट अब मैं बताता हूँ। जो स्टैंडर्ड पाथवे है उसके लिए जो मैंने पहले बताया आपको, मेडिकल स्कूल एलिजिबिलिटी चेक करवानी पड़ती है, वो फ्री होती है। उसके बाद जो एपिक का अकाउंट ओपन होता है वो होता है $200 ऑस्ट्रेलियन में। और जो होता है AMC की जो पोर्टफोलियो डेवलप करनी पड़ती है वो होती है $600 और रजिस्ट्रेशन जो होती है वो होती है $920 और जनरल रजिस्ट्रेशन जो होती है वो होती है $1855। बेसिकली जो पूरी कॉस्ट इसकी आती है वो होती है $3700। तो आपका अपनी कंट्री के मुताबिक बना लीजिएगा कि $1 कितने का है। ये मैंने आपको स्टैंडर्ड पाथवे की कॉस्ट बताई है। मैं आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पाथवे की कॉस्ट बताता हूँ। इनकी कॉस्ट आती है वो आती है लगभग $12,600। और बात आप बताते चलूं, अगर AMC पार्ट 2 अगर आप ऑफलाइन अगर आप देते हैं ऑस्ट्रेलिया में जाके तो आपको $3,730 पड़ेंगे ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अगर आप ऑनलाइन देते हैं वो $4,130। ये मैंने आपको बता दी। टोटल कॉस्ट मैंने आपको स्टैंडर्ड की भी बता दी और कॉम्पिटेंट की भी बता दी। स्टैंडर्ड की मैंने आपको जो बताई थी वो थी 3,700 और कॉम्पिटेंट की जो बात बताई है मैंने बताई है 12,600। ये आप अपने पास लिखते जाइएगा। तो बेसिकली ये वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि आपको इन कंट्रीज के बारे में नॉलेज दी जाए, क्योंकि मेरे जो सीनियर को अभी तक ये नहीं पता कि यार पाकिस्तान के अलावा किसी और कंट्री में कैसे जा सकते हैं। आपको पता है जैसे पाकिस्तान में और इंडिया में और दूसरे जो एशियन कंट्री में बहुत ज्यादा सैचुरेशन हो चुकी है डॉक्टर्स की। तो आपके लिए ये आप लोगों को ये पाथवे अभी से पता हो कि आप लोग कैसे बाहर जा सकते हैं। अगर आप 4th ईयर 1st ईयर जिस मर्जी MBBS के स्टूडेंट है आपको ये चीजें पता हो ताकि आपका एक सोच थिंकिंग पावर आपकी ब्रॉड हो, ताकि आपको पता हो कि आप अपना जो फ्यूचर है कैसे सिक्योर कर सकते हैं। ये मैंने कॉस्ट की भी बात कर लिया। अब मैं आपको एंड पे आके सैलरीज के बारे में बता दूं कि सैलरीज कितनी होती हैं। तो बेसिकली जो सैलरी होती है वो होती है, जो जूनियर डॉक्टर की सैलरी होती है वो होती है 60,000 से 80,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर होती है। और जो जनरल प्रैक्टिशनर की सैलरी होती है वो होती है 2,50,000 से 3,50,000 तक। ये जनरल प्रैक्टिशनर की सैलरी बताई है। और कंसल्टेंट की जो सैलरी होती है वो होती है 2,50,000 से लेके $5,00,000। तो ये आप अपनी कंट्री के बारे मुताबिक बना लीजिएगा। और तो सारे ऑस्ट्रेलिया के बारे में बता दिया। अगर आपने लक्समबर्ग और कुवैत वाली वीडियो देखनी है तो आई बटन पे भी उसका लिंक आ रहा है और आखिर पे भी जब ये वीडियो खत्म होगी तो आखिर पे भी उसकी आपको देखने को मिलेगी। आप वो भी वीडियोस देख सकते हैं। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपको नेक्स्ट किस कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, कि कौन से टेस्ट होते हैं और किस कंट्री में आप जाना प्रेफर करेंगे। ये बातें मैं खुद भी वेबसाइट से और मुख्तलिफ आर्टिकल पढ़ने के बाद आपको बताता हूँ, मुख्तलिफ वीडियोस मुख्तलिफ लोगों से बात करने के बाद आपको बताता हूँ। आप लोग लाइक कमेंट जरूर कर दीजिए करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ये टॉपिक्स रिसर्च करने में। और इंशाल्लाह मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए रेगुलर बनाता रहूंगा ताकि इससे आपको भी फायदा हो और हमें भी फायदा हो। तो हमें फायदा ये है कि आप लोग बस एक लाइक कर दिया करें ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंच सके। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें उन दोस्तों के साथ जो मेडिकल फील्ड में है और डिमोटिवेटेड है कि यार ये फील्ड हमने चूज करके बहुत गलत डिसीजन लिया है क्योंकि सैचुरेशन इतनी है। बात उनकी भी ठीक है, लेकिन ये वीडियो शेयर करने के बाद शायद उनके दिल में शायद उनको मोटिवेशन है और वो अपनी हिम्मत ना हारें और आपको भी इससे दुआ मिलेगी और मुझे भी दुआ मिलेगी। आपका अपना भाई डॉक्टर बिया मोहम्मद मुस्लिम कुरैशी मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।